Hello, ladies and gentlemen, welcome to my channel Code Pro Career। मेरा नाम है देवाशीष कुमार और आप लोग देखना स्टार्ट कर चुके हैं IBPS कंप्यूटर अवेयरनेस का फुल कोर्स प्लेलिस्ट। ये आपका सेकेंड टॉपिक है और थर्ड लेक्चर है। आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। जो एडवांस कंप्यूटर्स है, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर हम लोगों ने अभी पढ़ा लास्ट वीडियो में। अभी इस टॉपिक पे हम लोग पढ़ेंगे कि कंप्यूटर के क्या क्या पार्ट्स होते हैं। ओके, इंट्रोडक्शन एंड फंडामेंटल्स जो भी है कंप्यूटर के, वो सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। और थ्योरेटिकल के बाद हम लोग MCQ को भी अटेंड करेंगे इसी वीडियो में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा कि व्हाट इज़ अ कंप्यूटर। आप लोग कंप्यूटर जानते होंगे कि कंप्यूटर में माउस होता है, कीबोर्ड होता है, लेकिन सिर्फ वही कंप्यूटर नहीं होता है। कंप्यूटर का मतलब होता है कंप्यूट करना, मैंने लास्ट वीडियो में ही बताया था। ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या फिर अगर वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं भी है, अगर वो किसी चीज को कैलकुलेट कर रहा है, उससे हम अगर डेटा दे रहे हैं और वो उसे प्रोसेस करके एक आउटपुट दे रहा है, तो वो एक कंप्यूटर है। डेफिनेशन पे आते हैं। अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसको डिजाइन किया गया है डेटा को प्रोसेस करने के लिए और एक टास्क परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, जैसा इंस्ट्रक्शन दिया गया है उस हिसाब से काम करने के लिए और डेटा को प्रोसेस करने के लिए एक मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, उसी को हम लोग कंप्यूटर कहते हैं। ठीक है, ये इंस्ट्रक्शंस, प्रोग्राम्स जो है, ये कंप्यूटर को एनेबल करता है कोई भी अलग अलग तरह के टास्क को करने के लिए। सिंपल कैलकुलेशन भी हो सकता है या फिर बड़ा से बड़ा कैलकुलेशन, जैसे कोई बैंक को मैनेज करना या फिर कोई सोफिस्टिकेटेड सिमुलेशन कर रहा है। ये सारी चीजें जो है कंप्यूटर इजीली कर सकता है, उसे बस बता देना पड़ता है कि आपको इस तरह से करना है और वो करते जाता है 2400 घंटा 365 दिन। बस इलेक्ट्रिसिटी चाहिए उसके लिए। तो कंप्यूटर जनरली हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स पे चलता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे। मैंने काफ़ी अच्छा PDF भी बनाया हुआ है, बहुत ही डिफाइन में पढ़ेंगे हम लोग। एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से, हर एक डीप चीज़ों को पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी इस वीडियो में हम लोग जस्ट ये एक छोटा सा वीडियो होने वाला है कंप्यूटर के बारे में। व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है कंप्यूटर, बस इतने फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर पढ़ने वाले हैं। हार्डवेयर फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर को कहा जाता है। कंप्यूटर में कोई भी पार्ट्स को अगर आप टच कर सकते हैं तो वो कंप्यूटर का हार्डवेयर है, जबकि सॉफ्टवेयर जो है वो प्रोग्राम और आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। कोई भी सॉफ्टवेयर जिसे हम लोग टच नहीं कर सकते हैं, हम लोग स्क्रीन में देख रहे हैं, वो सारी चीजें सॉफ्टवेयर है जो कि आपका हार्डवेयर पे चलती है। ठीक है, कंप्यूटर के कंपोनेंट्स, कंप्यूटर के दो कंपोनेंट होते हैं। एक होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU। हम लोग कई जन सोचते हैं और बोलते भी हैं कि ये जो है कंप्यूटर का CPU है, जो कि इस टाइप से रहता है। यहाँ पे आपका डिस्क रहता है और यहाँ पे आपका ऑन ऑफ का बटन रहता है। तो काफी लोग सोचते हैं कि ये CPU है, लेकिन नहीं, ये कैबिनेट है। कैबिनेट मतलब ये एक आपका बिल्डिंग है, कैबिनेट। और इसके अंदर में बहुत अलग अलग तरह के फ्लोर्स है जिसमें अलग अलग कंपोनेंट्स रहते हैं। ठीक है, मेनली CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसी को कहा जाता है, जो आप फोटो में देख रहे हैं, जो आप चिप कहते हैं, यही मेन CPU है, इसी को CPU कहा जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसको इसलिए CPU कहा जाता है क्योंकि पहले CPU बड़े बड़े रूम्स में हुआ करती थी। अब इस CPU को समेट के एकदम छोटा सा नैनो टेक्नोलॉजी को यूज करके एकदम छोटा सा, इतना सा जो है, इस CPU को हम लोग सिमट दिए हैं और इसको अभी और भी पावरफुल बना रहे हैं हम लोग। अभी तो 1 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे आ चुके हैं। इसके ऊपर में फैब्रिकेशन होता है, आप लोग देख सकते हैं कि ये जो प्रिंटिंग होता है इसके ऊपर फैब्रिकेशन होता है। इसमें मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स एंड कंपोनेंट्स है। ठीक है, तो यही है कंप्यूटर का CPU। CPU को अक्सर कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। CPU यही जो मेन पार्ट है,
ये एग्जीक्यूट करता है इंस्ट्रक्शन को प्रोग्राम। और एक और चीज आप लोग याद रखिए, आप लोग भी कभी कभी कंप्यूटर खरीदने जाते होंगे या फिर आप खरीदिएगा या फिर आपके पास है। कंप्यूटर में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आपका पार्ट होता है सीपीयू। जितना अच्छा सीपीयू आप लीजिएगा उतना ही अच्छा आपका कंप्यूटर परफॉर्म करेगा, उतना ही ज्यादा पावरफुल होगा। तो सीपीयू मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग होता है मेमोरी, उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो सीपीयू हम लोगों को पता है, जैसे कि इंटेल का सीरीज होता है वो i3 बनाता है, i5 और i7। अभी फिलहाल इसका 13th जनरेशन चल रहा है। तो इंटेल i3 का 13 जनरेशन, i5 और i7 का 13 जनरेशन। उसके बाद फिर AMD के भी आते हैं। AMD के जो अच्छे वाले प्रोसेसर आते हैं वो है Ryzen 3, Ryzen 5 और Ryzen 7 और Ryzen 9। अभी Ryzen 9 का सबसे लेटेस्ट जो प्रोसेसर आया हुआ है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल प्रोसेसर कहा जाता है। उन्होंने इंटेल को अच्छी खासी टक्कर दी है और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल प्रोसेसर है। मतलब इंटेल तो साइड में जाकर रो रहा है कि इतना पावरफुल प्रोसेसर AMD ने बना दिया। तो Ryzen 9 जो है उसका जो लेटेस्ट वाला आया हुआ है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल प्रोसेसर है फिलहाल, अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। मे बी अगले साल इंटेल जो प्रोसेसर बनाए वो AMD के Ryzen 9 से ज़्यादा पावरफुल बना दे, क्योंकि टक्कर चलती है दोनों कंपनीज में, ठीक है। तो सीपीयू बेसिकली अर्थमेटिक, अर्थमेटिक का मतलब होता है जैसे 2+2 3+9, मैथमेटिकल कैलकुलेशन वो कैलकुलेशन करते हैं। लॉजिकल कैलकुलेशन जैसे कि 3 बड़ा है या 5 बड़ा है, ये सब लॉजिकल कैलकुलेशन करता है, कंट्रोल करता है कि कैसे चलाना है, और इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस को संभालता है। ये सारे की सारी काम जो है आपका सीपीयू का ही होता है। मॉडर्न सीपीयू में मल्टीपल कोर्स होते हैं और अलाउ करते हैं वो आपके काम एक साथ हो सके। वन सेकंड गाइस, बैटरी खत्म हो रहा है लैपटॉप का, चार्ज पे लगा देता हूँ। ओके, सो हियर इट इज। तो मॉडर्न सीपीयू के पास मल्टीपल कोर्स होते हैं और मल्टीपल कोर्स को यूज करके बहुत ही सारे टास्क को एक साथ कंप्लीट किया जा सकता है, ठीक है। अभी जैसे कि इंटेल i3 है, i3 में पहले डुअल कोर हुआ करता था, आजकल डुअल कोर तो होता ही है, उसके साथ अलग अलग उसको कोर्स को भी डिवाइड कर दिया गया है। जैसे i5 में ऐसे तो पहले 4 कोर्स होते थे, लेकिन आजकल 6 कोर्स वाले भी है। i7 में पहले 6 कोर्स होते थे, बट अब 8 कोर्स वाले भी आ रहे हैं, तो मल्टीपल कोर्स आते हैं। अब हम लोग आते हैं मेमोरी पे। देखिए, सीपीयू तो आपका अर्थमेटिकल लॉजिकल कंट्रोल ये सब डेटा को प्रोसेस करने का काम करता है, लेकिन डेटा कहीं पे रखा तो रहना चाहिए, फिर तो जाके वो प्रोसेस करेगा ना। आप खाना खाते हैं, आप खाना खाने का काम करते हैं, तो थाली में खाना रखा हुआ तो होना चाहिए ना, तभी तो आप खाइएगा। तो वही मान लीजिए कि मेमोरी जो है वो एक थाली है जिसमें डेटा रखा हुआ रहता है। जब आपको खाने का रहता है आप उठा के खा लेते हैं, आप सीपीयू है। मेमोरी जो है वो डेटा और इंफॉर्मेशन को स्टोर करने का काम करता है, वही मेमोरी है। डेटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करते हैं। मेमोरी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं रैम, जिसे रैंडम एक्सेस मेमोरी कहा जाता है। ये है रैम का फोटो, ठीक है। ये आप लोग सुने होंगे 4 GB रैम, 8 GB रैम, 16 GB रैम। तो ये है आपका 4 GB रैम और नीचे वाला है आपका 8 GB रैम। अभी के डेट पे अगर आप कोई भी लैपटॉप खरीदते हैं तो मिनिमम 8 GB ऑफ रैम होना ही चाहिए, क्योंकि सारे के सारे सॉफ्टवेयर की जो स्पेस है वो बढ़ चुका है, ठीक है। तो मिनिमम कोई भी अगर लैपटॉप, अगर बजट आपके पास कम है तो फिर 4 GB पे जा सकते हैं, बट अगर फ्यूचर के लिए सोच रहे हैं तो 8 GB रैम, ठीक है। तो रैम एक वोलेटाइल मेमोरी होता है। वोलेटाइल का शाब्दिक अर्थ होता है बहुत ही कमजोर, क्षण भर में जो टूट सकता है, वैसा ही है, ठीक है। क्योंकि ये क्षण भर के लिए ही डेटा रखता है। लाइट ऑफ हो जाएगा सपोज,
कंप्यूटर को इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल रहा है, तो इसके अंदर जो डेटा है वो इरेज भी हो जाएगा। ये टेम्पोररी डेटा को अपने पास रखता है, ठीक है। आप ये मान सकते हैं कि रैम जो है वो थाली है जिसमें आप खाना खा रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग आ रहे हैं रोम पे, रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है, एक ऐसा स्टोरेज डिवाइस जिसमें डेटा जो है आपका फर्मवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर वो स्टोर्ड रहता है और उसे बार बार मॉडिफाई नहीं किया जा सकता है। इसमें सिर्फ रीड ओनली मेमोरी है, इसे सिर्फ रीड किया जा सकता है, इसमें राइट नहीं किया जा सकता। अगर मैं रोम की फोटो आप लोगों को दिखाऊं तो ये है आपका रोम, ये आप लोग देख पा रहे हैं, ये है रोम, ठीक है। तो रोम में इस टाइप से आपके पिन्स होते हैं, ये मल्टीपल 40 पिन्स वाले भी आते हैं, 48 पिन्स वाले भी आते हैं, ठीक है। जैसे 8005 इस टाइप का रोम होता है, इसमें डेटा एक बार सेव रहता है, वो फिर डिलीट नहीं होता है। ये आपका रोम हार्ड डिस्क में भी रहता है और ये आपका मदरबोर्ड में भी रहता है। तो जैसे कि हम लोग कंप्यूटर को जब नया खरीद के लाते हैं, कंप्यूटर में कुछ भी नहीं रहता है, तो हम लोग उसको स्टार्ट करते हैं। जैसे एक बच्चा जब जन्म लेता है, उसके पास थोड़ा सा मेमोरी रहता है कि खाना कैसे खाना है, सांस कैसे लेना है, दिल कैसे धड़कना है। तो ये बेसिक जो लाइफ इंफॉर्मेशन जो होता है वो हमेशा रोम में रहता है, हमेशा, कि फर्मवेयर को स्टोर करके रखता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब आपका कंप्यूटर का सिस्टम का सॉफ्टवेयर, कि कैसे अगर दूसरा दिन इंस्टॉल करना चाहेगा तो उसको इंस्टॉल कैसे करवाएं, कम से कम वो तो पता होना चाहिए, वरना तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी इंस्टॉल नहीं होगा। तो ये जो परमानेंट इंफॉर्मेशन है ये आपका रोम पे रहता है, ठीक है। स्टोरेज डिवाइस पे आते हैं। स्टोरेज डिवाइस बहुत ईजी टॉपिक है। हार्ड डिस्क और एसएसडी। हार्ड डिस्क जो है वो ट्रेडिशनल स्टोरेज डिवाइस है, मतलब अब हार्ड डिस्क का जमाना गया। बहुत ही लो एंड पीसी होता है जिसमें हार्ड डिस्क लगे हुए रहते हैं, ठीक है। एसएसडी जो है वो अभी के न्यू स्टोरेजेस है जो कि बहुत ही फास्टर है। फास्टर मतलब मैं क्या ही बताऊं, मेरा पुराना लैपटॉप था, ठीक है, वो स्लो हो रहा था, उसमें मैंने सिर्फ एसएसडी लगा दिया, हार्ड डिस्क को हटा दिया, एसएसडी लगा दिया, तो वो कंप्यूटर जो पहले 10 मिनट लगता था स्विच ऑन होने में, वो अभी 10 सेकेंड लगाता है। अब सोच के देखिए, मतलब 100 गुना जैसा फास्ट, 60 गुना जैसा फास्ट, इतना फास्ट हो गया। तो एसएसडी जो है ये न्यू जनरेशन है, काफी फास्टर डिवाइस है। क्यों ये फास्टर है? देखिए, हार्ड डिस्क जो है ये वाला आपका हार्ड डिस्क है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये जो फोटो है बाय द वे, ये फोटो में ये SSHD है, ये मतलब एसएसडी और हार्ड डिस्क दोनों कंबाइंड है। ये फोटो मैंने इसलिए रखा हुआ है ताकि आप लोग को एक ही फोटो में दोनों चीजें समझ में आ जाए। ये आपका हार्ड डिस्क है। हार्ड डिस्क में ऐसे जैसे सीडी होता है ना, वैसे स्टील का सीडी होता है, इसमें बहुत सारे सेक्टर होते हैं। ये चक्का घूमता है, ये मूविंग पार्ट होता है कंप्यूटर के अंदर में, ये चक्का घूमता है और यहाँ से ये रीडर है, ये रीड करता है। तो ये हार्ड डिस्क ऐसे काम करता है। और नीचे देखिए ये है एसएसडी। एसएसडी में कोई भी मूविंग पार्ट नहीं है, कोई भी पार्ट मूव नहीं हो रहा है, वो सारे के सारे स्टैग्नेंट है, ठीक है। तो इसीलिए एसएसडी ज्यादा रिलायबल है। ऐसा नहीं है कि फ्यूचर में एसएसडी का स्पीड कम हो जाता है हार्ड डिस्क की तरह। हार्ड डिस्क में क्योंकि मूविंग पार्ट्स है ना, पार्ट्स मूव करते करते स्लो हो जाते हैं। तो कोई भी मूविंग पार्ट, आप जैसे बाइक भी जानते हैं ना, बाइक में ऑयल डालना पड़ता है, इसमें तो खैर आप ऑयल नहीं डाल सकते, लेकिन एक टाइम के बाद हर एक मूविंग पार्ट स्लो हो जाता है। और इसीलिए आपका हार्ड डिस्क वाला जो लैपटॉप है वो एक टाइम के बाद वो स्लो हो जाता है, क्योंकि उसमें मूविंग पार्ट है। वो स्लो मूव करेगा तो फिर कैसे फास्ट काम कर सकेगा। इसीलिए एसएसडी पे अपग्रेड कर लिया जाए तो ज़्यादा बेटर है। ये रिलायबल है, ठीक है, फास्टर है, बहुत फास्टर है। नेक्स्ट हम लोग इनपुट डिवाइसेस की बात करते हैं। इनपुट डिवाइसेस क्या है? हम लोग कंप्यूटर को कोई भी इंस्ट्रक्शन देते हैं इनपुट डिवाइस से। जैसे मेरे पास ये पेन है, ठीक है, इससे मैं कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देता हूँ, तो ये एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। कीबोर्ड में जैसे हम लोगों ने ए प्रेस किया तो कंप्यूटर में ए लिखा हुआ आ गया, तो हम लोगों ने कीबोर्ड से इनपुट दिया है, तो हम लोग का कीबोर्ड जो है वो इनपुट डिवाइस हुआ। माउस, ये माउस भी आपका इनपुट डिवाइस ही है,
ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मेरे पास माइक है, ये जो मैं माइक यूज कर रहा हूँ, ओके। ये माइक भी एक इनपुट डिवाइस ही है, मैं इससे अपने वॉइस का इनपुट कंप्यूटर को दे रहा हूँ, ठीक है। आउटपुट डिवाइसेस में क्या क्या है? मॉनिटर, मैं जो स्क्रीन देख रहा हूँ, मुझे जो आउटपुट मिल रही है ये मॉनिटर से मिल रही है, तो मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, इससे हम लोग को प्रिंट आउटपुट में मिलता है। मदरबोर्ड एक ग्रीन कलर का आपका ये होता है, सर्किट होता है, जिसमें सारे के सारे एसेंशियल कंपोनेंट्स लगे हुए रहते हैं। सीपीयू भी मदरबोर्ड में ही लगा हुआ रहता है, रैम भी उसी में लगा रहता है, रोम भी उसी में लगा रहता है। तो मदरबोर्ड में ही सारे के सारे इंपॉर्टेंट चीजें कंप्यूटर के लगे हुए रहते हैं। मतलब इसको मदरबोर्ड इसलिए कहा जाता है, जैसे माँ अपने बच्चों को अपने साथ हमेशा रखती है अपने साथ, वैसे ही मदरबोर्ड जो है वो सारे के सारे अपने बच्चे कंपोनेंट्स जैसे सीपीयू हो गए, रैम, रोम, ये सारी चीजों को अपने में ही रखती है, ठीक है। नेक्स्ट, पीएसयू, पावर सप्लाई यूनिट। पावर सप्लाई यूनिट जो है, जैसे आपका कंप्यूटर सीपीयू जो है, आप डायरेक्ट मदरबोर्ड पे वायर दे के इलेक्ट्रिसिटी नहीं दे सकते हैं, उसको पहले एसएमपीएस में या फिर पीएसयू में डाला जाता है, उसके बाद फिर पीएसयू से इलेक्ट्रिसिटी, जिस कंपोनेंट को जितना इलेक्ट्रिसिटी चाहिए उतना ही पीएसयू देता है। ज्यादा देने से वो खराब हो जाएगा कंपोनेंट, और कम देने से वो काम ही नहीं करेगा। इसलिए पीएसयू जो है इलेक्ट्रिकल पावर को कन्वर्ट करता है और उसे एज इट इज जैसा जो कंपोनेंट को चाहिए उस हिसाब से ये सप्लाई करता है। कंप्यूटर के अंदर सीपीयू के अंदर ये रहता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर साइज के हिसाब से देखें तो बहुत तरह के टाइप्स होते हैं। जैसे सबसे पहले सुपर कंप्यूटर, ये है सुपर कंप्यूटर। यहाँ पे इस इंसान का हाइट देखिए कितना छोटा है और ये कंप्यूटर का हाइट देखिए कितना बड़ा है, ठीक है। बहुत ही बड़ा कैलकुलेशन करने के लिए, जैसे साइंटिफिक कैलकुलेशंस होते हैं, सिमुलेशन होता है, लार्ज स्केल प्रोसेसिंग होता है, तो ये सारी चीजें करने के लिए सुपर कंप्यूटर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए तो आईबीएम का ब्लू चेन और क्रे टाइटन जो है ये सुपर कंप्यूटर होता है। अब आप सोचिए कि ऐसा कौन सा बड़ा काम है जिसके लिए सुपर कंप्यूटर की जरूरत पड़ता है। आप सोचिए ना कितने सारे, ये सारा का सारा सीपीयू ही है, कितना पावरफुल है। तो देखिए जैसे मौसम विभाग होता है, ठीक है, आपका शेयर मार्केट में कितने सारे कंपनीज के शेयर ऊपर नीचे होते हैं, ये सारी कैलकुलेशंस काफी ज्यादा अमाउंट में होता है। हर सेकेंड सेकेंड कैलकुलेशन आता है और हर सेकेंड सेकेंड आपको आउटपुट भी देना रहता है, और वो प्रक्रिया चलते रहता है। तो ये सारी चीजों के लिए आपको सुपर कंप्यूटर की जरूरत पड़ता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है ये सुपर कंप्यूटर से थोड़ा सा कम पावरफुल होता है, लेकिन काफी पावरफुल होता है हमारे पर्सनल कंप्यूटर के कंपैरिजन में। आप यहाँ पे फोटो में देख सकते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर में मल्टीपल कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, ठीक है। ये एक मेन फ्रेम कंप्यूटर है। ये ऑर्गेनाइजेशन जो है, जैसे बड़े बड़े कंपनीज जो है वो अपने पास रखते हैं, ताकि बल्क डेटा को प्रोसेस कर सके और क्रिटिकल एप्लीकेशंस को वो सॉल्व कर सके। वो काफी ज्यादा रिलायबल होता है और स्केलेबिलिटी पे भी काफी ज्यादा इजी होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल अगर दिया जाए तो आईबीएम का जो जेड सीरीज है, कोई भी कंपनी अगर आप खोल रहे हैं तो आईबीएम का जेड सीरीज आप खरीद सकते हैं। अलग अलग उसमें फीचर्स है, ऑप्शंस भी है। तो जेड सीरीज आईबीएम का वो एक मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है, ओके। मल्टीपल लोग एक साथ काम कर सकते हैं बैठ के मेन फ्रेम कंप्यूटर में। फिर आ जाता है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर जो कि आपका मिड साइज सिस्टम होता है, जो कि इंडस्ट्रियल बिजनेस एप्लीकेशन में यूज होता है। मिनी कंप्यूटर जो है वो आपका पर्सनल कंप्यूटर से पावरफुल होता है और मेन फ्रेम कंप्यूटर से कम पावरफुल होता है। इसे हम लोग मिनी कंप्यूटर कहते हैं। आप ये मत सोचिए कि आपके पास जो कंप्यूटर है या फिर हमारे पास जो लैपटॉप है ये मिनी कंप्यूटर है, ये नहीं है, ये माइक्रो में आता है। मिनी कंप्यूटर मिड साइज होते हैं, ठीक है, इंडस्ट्रियल यूज में उसको यूज किया जाता है। फिर आते हैं हमारे माइक्रो कंप्यूटर जो कि हमारे पास है। पर्सनल कंप्यूटर जो भी आपका लैपटॉप है, डेस्कटॉप है या फिर टैबलेट्स है, ये सारा का सारा माइक्रो कंप्यूटर में आता है, ठीक है। अब आ जाते हैं एम्बेडेड सिस्टम। एम्बेडेड सिस्टम जो है, कोई भी जैसे कार में जो डैशबोर्ड होता है वहां पे आपने स्पीडोमीटर ऐसे देखा होगा, ठीक है। ये भी तो एक तरह का कंप्यूटर है, लेकिन ये कार में एम्बेडेड है, ये एक सेपरेट कंप्यूटर नहीं है, ठीक है।
तो कोई भी स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर जो कि कुछ स्पेशल काम के लिए बना है, जैसे कार का स्पीडोमीटर, ये स्पीड बताने के लिए। अप्लायंसेस जैसे कि आपका आजकल ऑटोमेटिक फ्रिज आ चुका है, ठीक है, उसमें आप सेट कर सकते हैं, स्क्रीन टच है कि ठीक है टेम्परेचर इतना रहेगा। मेडिकल इक्विपमेंट्स जैसे कि कई सारे मेडिकल चीज़ें, आपका हेल्थ नापने के लिए हार्ट बीट सेंसर, ये सारी चीज़ें जो सेंसर है, ये सब एक स्पेसिफिक काम के लिए बनाया गया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एम्बेडेड सिस्टम है, ये एक स्पेसिफिक टास्क करते हैं और ये यूजुअली प्रोग्रामेबल नहीं है। मतलब कि आप चाहिए कि नहीं, स्पीड हमको ऐसा नहीं चाहिए वैसा चाहिए, इसका डिज़ाइन ऐसा ना हो वैसा ना वैसा हो, तो जैसे मोबाइल में लैपटॉप में आप चेंजेस कर सकते हैं, ये एम्बेडेड सिस्टम में आप चेंज नहीं कर सकते। इसका काफ़ी कम मेमोरी होता है और ये खास काम के लिए बना है, ठीक है। अब बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशंस, ठीक है। कंप्यूटर के ऑपरेशंस क्या-क्या है? कंप्यूटर जो है सबसे पहले इनपुट लेता है, कोई भी चीज़ जो है वो इनपुट लेता है और इनपुट लेने के बाद उसको पहले प्रोसेस करता है। तो कंप्यूटर सबसे पहले आपने कंप्यूटर को इनपुट दिया, इनपुट में फॉर एग्जांपल अगर हमने दिया कि 2 प्लस 3, ये हमने इनपुट दिया, 2 दिया, प्लस दिया और 3 दिया, हमने 3 इनपुट दिया। फिर वो वहाँ पे प्रोसेस कर रहा है, ठीक है। वो प्रोसेसिंग कर रहा है कि 2 क्या होता है, प्लस क्या होता है, 3 क्या होता है। फिर प्रोसेस करके वो देता है एक आउटपुट कि 2 और 3 हुआ 5। सो ये आपका कोई भी सीपीयू का एक प्रोसेस होता है, ठीक है। और इस प्रोसेस को यूज करने के लिए बीच में एक स्टोरेज भी आता है। इस स्टोरेज को देखिए अब कैसे, ये तो सिंपल आपका हो गया। अब स्टोरेज वाला का एक एग्जांपल देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हमने कहा कंप्यूटर को कि एक गाना बजाओ, प्ले सॉन्ग, सपोज कि जिंगल बेल, में मैंने कहा प्ले जिंगल बेल, ठीक है। तो ये हमने दिया इनपुट। अब ये जाएगा सीपीयू के पास, सीपीयू प्रोसेस करेगा, पहले समझेगा कि ये क्या बोल रहा है, उसके बाद फिर वो समझ गया कि अच्छा जिंगल बेल गाना बजाना है, वो फिर स्टोरेज के पास जाएगा, स्टोरेज में देखेगा कि जिंगल बेल गाना कहाँ है, उसके बाद फिर वो उस गाने को प्ले करेगा। तो ये सारा प्रोसेस है आपका सीपीयू का कि सीपीयू कैसे काम करता है, ठीक है। अब हम लोग एमसीक्यू ले लेते हैं। आप लोग सारे के सारे एमसीक्यू के क्वेश्चंस गेस कीजिए और मैं भी अभी अभी आंसर सबको बताऊंगा ही, और देखते हैं कि आप कितना सही बता पाते हैं। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है, सबको पता है। सीपीयू का फुल फॉर्म जो है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा जो है प्राइमरी मेमोरी कंपोनेंट है। हार्ड डिस्क नहीं है, एसएसडी नहीं है, रैम है, ठीक है, ऑप्टिकल डिस्क भी नहीं है। तो प्राइमरी मेमोरी जो है वो आपका रैम है, अभी भी मैंने बताया। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा डिवाइस जो है आउटपुट देता है कंप्यूटर को, आपका मॉनिटर। उसके बाद फिर यहाँ पे इनमें से विच इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मदरबोर्ड, मदरबोर्ड का इनमें से प्राइमरी फंक्शन क्या है। मदरबोर्ड सारे के सारे कंपोनेंट्स को कनेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है कि विच टाइप ऑफ मेमोरी इज यूज टू स्टोर डेटा टेम्पोररी, डेटा को टेम्पोररी स्टोर करके रखने के लिए कौन सा डिवाइस यूज करते हैं हम लोग, वो है रैम। रैम में ही टेम्पोररी डेटा स्टोर होता है, रोम में तो परमानेंट होता है, हार्ड ड्राइव में भी परमानेंट होता है, फ्लैश ड्राइव में भी परमानेंट ही होता है, उसे हम लोग एडिट कर सकते हैं बाद में, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा कंपोनेंट जो है इलेक्ट्रिकल पावर को चेंज करता है कंप्यूटर के हर एक कंपोनेंट के हिसाब से, तो वो है पीएसयू। पीएसयू ही इस्तेमाल करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा जो है आउटपुट डिवाइस नहीं है। मॉनिटर है आउटपुट डिवाइस, प्रिंटर भी है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस होता है, ठीक है। तो कीबोर्ड इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस, स्पीकर भी एक आउटपुट डिवाइस ही है। नो, कंप्यूटर में कूलिंग फैन होता है, ठीक है, कोई भी कंप्यूटर में कूलिंग फैन होता है, तो उसका जरूरत क्यों होता है, तो उसका जरूरत पड़ता है सीपीयू को ठंडा रखने के लिए, क्योंकि गर्म हो जाएगा तो फिर वो काम नहीं कर पाएगा ठीक से। ओके, कौन सा कंपोनेंट
ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस को स्टोर रखता है और जितने सॉफ्टवेयर है उसको भी स्टोर रखता है, तो वो हार्ड डिस्क स्टोर रखता है, या फिर यहाँ पे अगर एसएसडी ऑप्शन में रहे तो एसएसडी भी स्टोर रखता है। ठीक है, तो ये होगा आपका आंसर। नेक्स्ट, कौन सा स्टोरेज टाइप जो है फ्लैश मेमोरी है और कोई भी मूविंग पार्ट नहीं है उसमें? तो अभी अभी मैंने कहा कि एसएसडी जो है वो एक फ्लैश मेमोरी टाइप ही है और उसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं है। हार्ड डिस्क में मूविंग पार्ट है, ऑप्टिकल डिस्क में भी और टेप ड्राइव में भी मूविंग पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस टाइप का कंप्यूटर जो है हम लोग साइंटिफिक और रिसर्च पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं? तो अगर साइंटिफिक और रिसर्च पर्पस है तो फिर हम लोग सुपर कंप्यूटर का ही यूज करेंगे, क्योंकि बहुत बड़े बड़े कैलकुलेशंस को करना रहता है। उतना बड़े कैलकुलेशंस को कोई भी दूसरा कंप्यूटर उतना फास्ट नहीं कर पाएगा जितना फास्ट आपका सुपर कंप्यूटर करता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा जो है बिजनेस इक्विपमेंट्स की तरह बल्क डेटा प्रोसेसिंग और क्रिटिकल एप्लीकेशंस के लिए यूज किया जाता है? तो वो है मेन फ्रेम कंप्यूटर। एक बिजनेस के द्वारा यूज किया जाता है तो वो है मेन फ्रेम कंप्यूटर, अभी अभी हमने पढ़ा। एम्बेडेड सिस्टम का क्या आपका कैरेक्टरिस्टिक है? तो एम्बेडेड सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक ये है कि वो इंटीग्रेट होते हैं अदर डिवाइसेस के साथ एक स्पेसिफिक टास्क करने के लिए। एम्बेडेड सिस्टम अभी मैंने कहा जैसे कार में स्पीडोमीटर होता है, वो एम्बेडेड है कार में ही। एम्बेडेड मतलब उसमें लगी हुई है, उससे जुड़ा हुआ है। कार में स्पीडोमीटर वो इंटीग्रेटेड है एक अदर डिवाइस के साथ, जैसे कार के साथ एक परफॉर्म करता है स्पेसिफिक टास्क, मतलब स्पीड दिखाना ही उसका काम है और कोई दूसरा उसका काम नहीं है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा कंप्यूटर मोस्ट कॉमनली इंडिविजुअल के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है हर दिन का टास्क, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड चलाना, इंटरनेट चलाना? तो वो है आपका पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर आपका आंसर होगा। नेक्स्ट जो है, इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है एक पोर्टेबल कंप्यूटर का? तो लैपटॉप, ऑब्वियसली। विच इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेस साइकिल? इंफॉर्मेशन प्रोसेस साइकिल जो मैंने अभी कहा आप लोग को, तो उसका सबसे पहला स्टेप क्या होता है? सबसे पहले आपको इनपुट देना पड़ता है, तो इनपुट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि विच ऑपरेशन इन्वॉल्व्स एग्जीक्यूटिंग कमांडोज टू परफॉर्म कैलकुलेशन और सॉरी मैंने जो कमांडो पढ़ लिया, ये कमांड्स होगा। ठीक है, कौन सा ऑपरेशन जो है कमांड्स को यूज करता है? ठीक है, कोई भी परफॉर्म करने के लिए, कोई भी सिंपल कैलकुलेशन या फिर डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यूज किया जाता है, तो वो है प्रोसेसिंग। इनपुट पहले हम लोग देते हैं, उसके बाद फिर उसको प्रोसेस किया जाता है। कमांड्स को वो एग्जीक्यूट करता है। एग्जीक्यूट मतलब हमने कहा 2 और 3 को प्लस करो, तो वो प्लस कर रहा होता है, एग्जीक्यूट कर रहा होता है, तो वो है आपका प्रोसेसिंग वाला स्टेटमेंट। नेक्स्ट यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर डेटा इंस्ट्रक्शंस जो हमने दिया कंप्यूटर को उसको सेव करके रखता है। ठीक है, तो किस में सेव करके रखता है? स्टोरेज में सेव करके रखता है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो है लास्ट जब रिजल्ट दिखाया जाता है यूजर को, तो वो उस स्टेप को क्या कहते हैं, उस ऑपरेशन को क्या कहते हैं? जब इंफॉर्मेशन का प्रोसेसिंग साइकिल कंप्लीट हो गया, अब वो रिजल्ट दिखा रहा है, तो उसको हम लोग आउटपुट ही कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका कौन सा रैम का टाइप जो है टेम्पोरेरी, कौन सा मेमोरी टाइप जो है टेम्पोरेरी स्टोरेज का काम करता है? और जब कंप्यूटर टर्न ऑफ हो जाता है, स्विच ऑफ हो जाता है, तो उसका डेटा भी इरेज हो जाता है, तो वो है आपका रैम। ओके, सो ये थी आपका फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर और उससे जुड़े हुए एमसीक्यू। नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर पे पढ़ने वाले हैं, जो कि एक थोड़ा सा डीप एंड लॉन्ग टॉपिक होगा। फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर ये जो था, ये काफ़ी ज़्यादा इजी टॉपिक था। इसमें हमने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में जस्ट एक छोटा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा। नेक्स्ट टॉपिक में काफ़ी ज़्यादा डीप आपको बताएंगे हर एक चीज़ के बारे में। ठीक है, एमसीक्यूज भी रहेंगे, देखता हूँ आप लोग कितने एमसीक्यूज कर पाते हैं उसके। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ओके, और प्लीज़ लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और शेयर कीजिए अपने सारे के सारे दोस्तों को। बहुत मेहनत लगता है ये वीडियो बनाने में, गला सूख जाता है। ओके, और कोई भी अगर इशू है, कोई भी अगर आपके क्वेरीज है, तो फिर आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन है
तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको कमेंट का रिप्लाई दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर पढ़ाई करते हैं उसमें। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।